नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमारे धातु होते परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातुओं में वर्तमान काल में किस प्रकार से धातु में चलता है। तो हमारे धातु क्या होते हैं, जो क्रिया होते हैं वह धातु कहलाते हैं। जैसे पठ, पठ यानी पढ़ना, चल, चल यानी चलना। तो ये हमारे धातु होते हैं। उसमें हम लट लकार में किस तरीके से धातु में हम प्रयोग करते हैं, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे हमारे पुरुष होते हैं 3, है ना, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन। उसमें हम कोई भी धातु में ती, ता, अंति का प्रयोग करते हैं। जैसे पट धातु है तो यहाँ पर ती का प्रयोग करेंगे तो पटती हो जाएगा, ता का प्रयोग करेंगे तो पटता हो जाएगा, अंति का प्रयोग करेंगे तो पठंती हो जाएगा। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला, मतलब जो मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। सुनने वाला मतलब तुम दोनों, तुम सब। तो यहाँ पर हम कोई भी धातु में प्रयोग करेंगे तो सी, थ को जोड़ देंगे। जैसे पठ में पटसी, पठथा, पठत हो जाएगा। और उत्तम पुरुष मतलब होता है मैं, हम दोनों, हम सब। मतलब जो बोलता है वो वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो उसमें जैसे पठ में आमी का प्रयोग करेंगे तो पठामी हो जाएगा। पठ में आवा वाला जोड़ेंगे तो पठावा हो जाएगा। पठ में आमा जोड़ेंगे तो पठामा हो जाएगा। तो उसी प्रकार पुरुष तालिका है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष होता कौन है, प्रथम पुरुष होता है पुल्लिंग शब्द में वही प्रथम पुरुष होता है। स, त, ते। स मतलब वह, वे दोनों और वे सब। और स्त्रीलिंग में वही हो जाता है, स का स्त्रीलिंग हो जाता है सा, ते, ता हो जाता है। और नपुंसक लिंग में हो जाता है तत्, ते, तानी। तो अब हमारे स, सा और तत् मतलब होता है वह, और इसका मतलब होता है त, ते, और ते का मतलब होता है वे दोनों, ते, ता और तानी का मतलब होता है वे सब। मध्यम पुरुष कौन होता है, और इसके साथ हमारा क्या जुड़ता है, इसके साथ जुड़ता है ती। कोई भी धातु में ती मतलब लगा के ती जोड़ेंगे तो यहाँ पर ती जुड़ेगा और यहाँ पर त जुड़ेगा और यहाँ पर अंति जुड़ता है। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। सुनने वाला मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। यहाँ पर हमारा प्रयोग होगा सी, और यहाँ पर थ और यहाँ पर थ का प्रयोग होगा। और यहाँ उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। बोलने वाला मतलब मैं, हम दोनों और हम सब होता है। तो मैं का प्रयोग होगा, हम मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों होता है, वयम मतलब हम सब होता है। यहाँ पर आमी का प्रयोग होगा, आवा का प्रयोग होगा और आमा का प्रयोग होगा। तो उसी प्रकार से हम जैसे क्री धातु है, परस्मै पद में क्री धातु को लट लकार में कैसे प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग है, करोति, कुर्ता, कुर्वंती, करोषि, कुर्था, कुरुत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा, ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मैंने अभी बताया था स का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, त का द्विवचन में होता है और वह ते का बहुवचन में। स का एक वचन, त का द्विवचन और ते का बहुवचन में होता है। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ त्वम लगता है, तम, युवाम, युयम, और सी, थ लगता है। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होता है, आमी, आवा, आमा होता है। तो इसी प्रकार से सभी धातु का देखते हैं। अस धातु का हो जाता है अस्ति, स्थ, संति, असी, स्थ, इस्त, अस्मि, स्व, स्म। उसी प्रकार से और देखते हैं तिष्ठ, तिष्ठ स्था मतलब होता है ठहरना। स्था का लट लकार में तिष्ठ से चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा। ये सारे जुड़ जाते हैं। स, त, ते, तम, युवाम, युयम, हम, आवाम, वयम। ठीक है। और उसी प्रकार देखो गम का देखते हैं। गम मतलब होता है जाना, लेकिन ये वर्तमान काल में गच्छ से चलता है। वर्तमान सारे में गच्छ से चलता है, सिर्फ भविष्य काल बस में गम से चलता है। तो यहाँ पर देखो गच्छति, गच्छ से चलता है तो गच्छ में ती जुड़ा तो गच्छति, गच्छ में ता जुड़ा तो गच्छता, गच्छ में अंति जुड़ा तो गच्छन्ति,
गच्छ में सी जुड़ा तो गच्छसी, गच्छ में थ जुड़ा तो गच्छथ, गच्छ में थ जुड़ा तो गच्छत, गच्छ में आमी जुड़ा तो गच्छामी, गच्छ में आवा जुड़ा तो गच्छावा, गच्छ में आमा जुड़ा तो गच्छामा हो गया। इस प्रकार से सारे धातु को हम बना सकते हैं। भू, भू मतलब होता है भू होना, भू का भव से चलता है, तो ये हो जाएगा भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवत, भवामी, भवावा, भवामा। आगे का देखते हैं दृश्य। दृश्य मतलब होता है देखना। दृश्य का पस्य से चलता है, लट लकार में पस्य से चलता है, तो पस्य हो जाएगा। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। देखो यहाँ पर है पट धातु का पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो हमारा ये सारे धातु हो गए। जैसे हम यहाँ पर दृश्य मतलब होता है देखना होता है। देखिए तो स पश्यति तो वह देखता है, तो पश्यता वे दोनों देखते हैं, ते पश्यन्ति वे सब देखते हैं, त्वं पश्यसि तुम देखते हो, युवां पश्यथ तुम दोनों देखते हो, और यूयं पश्यत तुम सब देखते हो, अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, आवाम पश्यावा हम दोनों देखते हैं, वयं पश्यामः हम सब देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसका भी बना सकते हैं। जैसे ये देखो पढ़ना दिया है, त बस वह पढ़ता है, स पठती वह पढ़ता है, स पठती वे दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ता वे सब पढ़ते हैं या वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति तू पढ़ता है, त्वं पठसि तुम दोनों पढ़ते हो, युवां पठता तुम सब पढ़ते हो, यूयं पठत। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा हम सब पढ़ते हैं, वयं पठामः। इसी प्रकार से चलो वाक्य बनाते हैं। वर्तमान काल का बालक हंसता है। कितने बालक हंस रहे हैं? एक बालक हंस रहा है। तो बालक, बालको, बालका होता है। शब्द रूप क्या होता है? बालका, बालको, बालका। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। तो बालका एक वचन है, तो एक वचन के साथ ती लगता है, और दो वचन के साथ त लगता है, और बहुवचन के साथ अंति लगता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर भी हमने पढ़ा था, उसमें भी मैं बताई थी। तो बालक का क्या हो जाता है? बालक हसती हो जाएगा। कृष्ण दौड़ता है, एक कृष्ण दौड़ रहा है, तो कृष्ण धावती हो जाएगा। राम लिखता है, राम लिखती हो जाएगा। तुम दोनों जाते हो, युवाम तुम दोनों, त्वम युवाम यूयम होता है। तो युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम और युवाम के साथ क्या लगता था? तो युवाम गच्छत। सोहन रोता है, सोहना रोदती। राजा रक्षा करता है, राजा रक्षति।